जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब लोगों को मुस्लिम देता। हमारे प्रभु कितना महान है, उसका महानता जानना बहुत बड़ी बात है ना। अब हमारे में हम एक व्यक्ति को आदर सम्मान करता है तो उसकी बढ़ाई के अनुसार है। हमारे प्रभु यीशु मसीह की ऐसा बड़ा और कोई नहीं, तो प्रभु का ऐसा सम्मान करना चाहिए, है ना। उसके तुल्य कोई नहीं है, मानव योग्य है सिर्फ एक ही है, वो यीशु मसीह है सारे बातों में। तो हमारे ये छोटा सा जीवन में आप देखिए, अभी आप मतलब दुनिया में आप कितना भी PhD लो, डॉक्टरेट ले लो, कुछ भी ले लो, तो वो लोग लेना कोई गलत तो नहीं है, मतलब अच्छा बुरा बात नहीं, लेकिन आप उनको पूछो और आप मर गया तो कहाँ जाएगा। और एक अनपढ़ व्यक्ति जिन्होंने बाइबल जाना, ये वचन पढ़ा, वचन से सीखा, उसको पूछो तो मरने का कहाँ जाएगा, और स्वर्ग जाएगा। देखा, गारंटी से हिम्मत से बोलेगा कौन मानव श्रेष्ठ है। अरे ये दुनिया का भूसा पूरा भर करके मैं अपने आप को बहुत बुद्धिमान दिखा करके चलने वाला नरक जाएगा, और अनपढ़ व्यक्ति जिन्होंने इस बाइबल परमेश्वर का वचन जानकर इसको सुना, अमल किया, वो स्वर्ग जाएगा। अब इससे बड़ा क्या चाहिए, है ना। तो सबसे बड़ी बात है, मैं हर एक पवित्र लोगों को बताना चाहता हूँ, आपको मालूम है बाइबल परमेश्वर का वचन है। आज भी कितने लोग सुबेरे बाइबल पढ़ा है नहीं, मतलब मैं किसी को ऐसा मतलब कई लोग पूछेगा तो बोलते हैं शाम को पढ़ता। देखो, मतलब प्रभु को स्थान शाम को है पर लास्ट में है, ऐसे नहीं। एक भक्त का जीवन में सुबेरे मैं आपको कई बार बताया, प्रियो ये आपको क्यों बताया, मेरा श्रेष्ठ तो दिखाने के लिए नहीं, आप लोगों के लिए आदर्श। अभी वाचमानी के बारे में मैंने पढ़ा है, वो एक महीना में कम से कम एक बार न्यू टेस्टमेंट पढ़ता ही था, एक महीना में एक बार, करो साल में 12 बार। अभी आपका उनका जो भी किताब मिलेगा आपको मालूम पड़ेगा उसको कितना गहरा प्रकाशन मिला। सिर्फ पढ़ा ऐसे नहीं प्रियो, पट्टी के रूप का पढ़ाई नहीं, है ना। बाइबल जब पढ़ता है तो प्रार्थना के साथ, पढ़ने के बाद में हमारा जीवन बदलना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। और हमें एक मसीह जीवन रोज बदलते जाने वाला जीवन है, मैं बदल रहा है कि नहीं, ये बात को परखना प्रिय है। और हमने प्रभु का वचन सुना और उसको अमल नहीं किया, वो जीवन नहीं बदलेगा। आपको खाना मिला, आप खाया ही नहीं, तो फिर पेटों कैसे भरेगा, है। आप सोचो, आप में से कितने लोग एक दिन पूरा भूखा रहा है, कभी हुआ क्या। भूखा रहने के बाद में आपका हालत क्या होता, हाँ बहुत कमजोरी, बहुत भूख लगता, है ना। आज बहुत लोगों को बाइबल वचन कितना भी दिन नहीं पड़ेगा तो भी भूख प्यास नहीं, क्या है ना, नया जन्म नहीं हुआ, नया जन्म नहीं हुआ। लेकिन नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति सबसे पहले ढूंढेगा वचन, प्रभु को प्रथम स्थान देना ही है प्रियो। ऐसा नहीं है तो आप एक विजयी जीवन नहीं बिता सकेगा और विरोधी को बड़ी आराम से आपको हरा सकता। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ, आज बहुत गंभीर संदेश आपके लिए दिया है। आप लोग बहुत प्रार्थना के साथ, प्रभु आप मुझसे बोलना, ऐसा प्रार्थना होना चाहिए। प्रभु के उपस्थिति में आने के समय में हर एक पवित्र लोगों का ये प्रार्थना होना चाहिए, प्रभु आज भी आप मुझसे कहो, मेरी कमी घटी मुझे दिखा दे, है ना। क्योंकि मुझे यीशु मसीह ऐसा बनना है, मुझे बुलाने वाला मेरा स्वर्गीय पिता का इच्छा है मैं पुत्र का ऐसा बनूं। ऐसा बनने की इच्छा हमारा अंदर भी होना चाहिए, और बुलाट पाए हर एक लोगों में प्रभु ने ये इच्छा अंदर डाल दिया है ना। ये बहुत बड़ी बात है। तो आज का वचन का मनन के लिए 2 शब्द पहले पढ़ेंगे, 130 का 3 और 76 का 7, 2 वचन पढ़ेंगे। 130 का 3। हे यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकेगा। हाँ, एक बहुत बड़ा एक सवाल है। हम देखो, आज हम बहुत इसी लेवल में आया ना, कहां पर आया, किसके पास आया, उस पवित्र परमेश्वर के निकट कैसे आना चाहिए। अब देखो, आज भी लोग प्रभु को ना जानने के कारण, है ना, ना जानने के कारण लोग
मतलब प्रभु को सम्मान करने लायक नहीं आता, अपने जीवन को परखता नहीं। वो पवित्र परमेश्वर है, वो बुराई को देख नहीं सकता, तो उस प्रभु की उपस्थिति में हम कैसे आया? यहाँ पर वो वचन और एक बार जल्दी पढ़ी। यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले, यदि अधर्म का कामों का लेखा ले, तो हे प्रभु, हाँ, कौन खड़ा रह सकेगा? बनकर तो प्रभु के सामने कौन खड़ा रह सकेगा? नहीं रह सकता ना प्रिय, उसका उत्तर नहीं रह सकता है ना। स्वर्ग भी प्रभु का दृष्टि में पवित्र नहीं, इतना महान पवित्र परमेश्वर, स्वर्ग दूतों पर भी वो दोष मान लेगा था। ऐसा महान परमेश्वर का सामने उसकी उपस्थिति में कौन खड़ा रह सकता प्रियो? ये तो कृपा युग है, प्रभु की दया अंबर उंडेला है, और मसीह के द्वारा प्रभु हमें देख रहा है, इसलिए बच गया है। हमारा कोई खूबी, हमारा कोई होशियारगिरी, हमारा कोई मानव पवित्रता का कारण हम प्रभु के निकट नहीं आया प्रिय, सब अनुग्रह की दृष्टि अंबर है इसलिए। लेकिन इसका मतलब हम लापरवाही करके जीवन बिताना, ऐसा भी नहीं। उसका 76 का 7, हे यहोवा, मेरा शब्द सुन। 76 का 7, 76 बात नहीं, 76 को क्या बोल रही योग्य है, और जब तू क्रोध करने लगे तब तेरे सामने कौन खड़ा रह सकेगा? कौन खड़ा रह सकेगा? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। ओ बहुत बड़ी बात है प्रिय, प्रभु ने हमें ये दुनिया से अपने लिए बुला, चुना, अलग किया। हमारी एक बहुत बड़ा कर्तव्य है, हमें प्रभु के संग संग चलना है। आपने कल का शब्द सुना होगा, नहीं सुना? थोड़ा देर से आया, लेकिन बहुत बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक सच्चा विजयी जीवन ना बिताते हुए टोटल के जीवन बिता करके धोखा मत करना। एक उदार पाया व्यक्ति टोटल का जीवन बिता ही नहीं सकता, वो एक खास बात है। ये जो कैसे भी टोटल का टाइम पास करने वाला एक्चुअली उधार नहीं पाया, वो तकामार में है, रह जाएगा प्रिय। हमें ये बात को जानना है, हमको मतलब रोज प्रभु के साथ चलने वाला अनुभव चाहिए, है ना। अभी प्रभु का उपस्थिति में कौन खड़ा रह पाएगा? है अपने जीवन को परखना है। एक और एक खास एक वजन है, मैं आपको वो बहुत ध्यान देने वाला बात है। यशरा नबी किताब उसका 9 अध्याय का 15 वचन की आखिरी भाग। इस कारण कोई तेरे सामने खड़ा नहीं रह सकता, इस कारण कोई भी तेरे सामने खड़ा नहीं रह सकता, इस कारण कोई भी तेरे सामने खड़ा नहीं रह सकता। इस कारण, किस कारण? हम तेरे सामने दोषी है। हाँ, देखिए हमारा दोष क्या क्या है। अब ये भी एक बहुत बड़ी बात है, दोषी प्रभु के सामने खड़ा नहीं रह पाएगा। अब देखो अपने जीवन में अपनी बुद्धि के अनुसार का कैलकुलेशन नहीं, वजन के आधार में, प्रभु के वजन के आधार में अगर वो बात को अगर हम नहीं परखता, भैया प्रभु का दृष्टि में वो दोषी ठहरेगा। तो आज हमारे दिल भी क्या गवाही देता, हमें कहां पर अपने को करेक्ट करना चाहिए। जल्दी करो प्रियो, जल्दी करो, अभी समय ज्यादा नहीं है ना। लोगों ने कैसा कैसा मतलब अयोग्य बनने का कारण क्या क्या है, ये जानना बहुत जरूरी बात है। मैं उसमें से कुछ बात मैं आपको याद दिलाता हूं। पहली बात ऐसा, उसका 9 अध्याय उसका 12 वचन का भी पाठ। इसलिए कि तुम बलवान बनो और उस देश के अच्छे अच्छे पदार्थ खा। यशरा 9 अध्याय 12 वचन का भी पाठ, लास्ट में लास्ट। ऐसा छोड़ जाओ, मतलब वचन उन्होंने छोड़ दिया कि वह तुम्हारे वंश के अधिकार में सदैव बना रहे। नहीं, उसमें नहीं। यशरा 9 अध्याय का 12 वचन का भी पाठ। मतलब उन्होंने वचन को त्याग दिया। नहीं 10 नहीं, हाँ आप मतलब हिंदी में आगे पीछे हो सकता है, आप लोग ध्यान देना, मैं इसलिए वो वचन बोला। हमने तेरी उन आज्ञाओं को तोड़ दिया है। तोड़ दिया है। अभी मतलब उन आज्ञाओं को हमने तोड़ दिया, उससे बढ़ के छोड़ दिया है, त्याग दिया। मतलब अभी परिभाषा में आने वाला फर्क है, मलयालम में बहुत साफ आया है।
मतलब उन्होंने वजन छोड़ दिया। प्रियो, हम लोग अभी आपको मालूम है उन दिनों में सबके पास बाइबल नहीं था है? और जो सिनेगोग में जाते थे वहां पर जाने वालों को ही सुनने का मौका मिलता था, घर में बैठ करके पढ़ने के लिए मौका नहीं था। आप देखिए, और जो उधर जा करके सुनने वाला वचन वो लोग क्या करता, ये भी मिलता तो आपस में वही वचन बांटता था। हमने उस दिन क्या क्या बात सुना, हो सकता है हमारा कोई कुछ बात भूल गया तो भी उसको याद आएगा, क्योंकि कई लोगों को याद आए ज्यादा है। तो बात करते रहता, तो क्या बात करते रहता, वचन बात करते रहता। प्रियो, ये बहुत महत्व की बात है। आज लोगों के आत्मीय में बढ़ोतरी क्यों नहीं होता? वो लोग आपस में मिलता है तो दुनियादारी की बातें बोलकर टाइम पास करता। ऐसे नहीं प्रियो, आप लोग कभी भी, प्रभु के लोग कभी भी इकट्ठा होता है ना, और वचन ही बात कर। वचन क्या सुना था, आपने जो समझा वो दूसरे के साथ शेयर करना, आपस में चर्चा करना। अब हमने कल क्या वचन सुना था, परसों क्या वचन सुना था, फालतू बातों में नहीं जाना, क्योंकि धर्मी जन आपस में बात किया, ध्यान से कौन सुना? प्रभु ने सुना। इसलिए इकट्ठा होने के समय में इसका उसका चुगली नहीं करना, बुरा ही नहीं बोलना। फिर क्या करना? कई लोग फालतू बातें, मतलब अरे वो लोग बॉम्बे गया, मतलब कौन सा गाड़ी में गया, ट्रेन में गया, फ्लाइट में गया, मतलब कितने लंबा था गाड़ी, क्या ये कोई, मतलब उनके पास बात करेंगे कुछ भी नहीं, इसलिए टाइम पास करना है। नको प्रियो, आप कोई भी बात जब करता है एक दूसरे के साथ आत्मिक उन्नति की बात करो, नहीं तो आपको ये जो ताकत दिया ना, बोलने के लिए ताकत चाहिए ना, कौन देता? प्रभु देता। आपको सुनने वालों को आत्मिक उन्नति मिलने वाला बातों के सिवा कोई भी बात करता है ना, फालतू है प्रियो। आपको उसका लेखा देना पड़ेगा। मानो मत्ती 12:36 में प्रभु ने क्या बोला, तुमने जो निकम्मी बात या उधर साधारण बात भी जो किया उसका भी लेखा देना पड़ेगा। फालतू में बात नहीं करना प्रियो। आप कभी भी कहीं भी जाता है तो एक तैयारी होनी चाहिए, है? क्योंकि प्रभु ने मुझे भेजा, मैं प्रभु का महिमा करूंगा, और प्रभु का भेजा उनके हाथ में क्या रहेगा? वचन रहेगा, वचन रहेगा। अभी आप लोगों को मालूम है मेरे पास ज्यादा लोग नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि आएगा तो वचन सुनना पड़ेगा। मेरे पास आकर के कथा कहानी कौन सुना है? मैं कभी भी जाता है ना, वो आ जाए, भाग जाते लोग। क्यों भाग जाता? क्योंकि मैं कथा कहानी सुनाने नहीं जाता, सीधा वचन जाएगा तो वचन है। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अपन ये दुनिया को खुश करने के लिए दुनिया का सेवा में नहीं, प्रभु का सेवा में है ना। अपने को कहीं भी जाएगा तो हर पल प्रभु का संदेश देने की तैयारी में रहना। और जो यहाँ पर लोगों ने क्या किया, उन्होंने वो वचन को छोड़ दिया, वचन छोड़ दिया। प्रयोग खतरनाक बात है हमारे जीवन में। हमको अभी भी आप प्रभु को उपस्थिति में है ना। आपको मालूम है, मैं तो मान लो सोने जाता है तो मैं जल्दी सो जाता हूँ, पलटी मार करके मान लो पड़ा नहीं रहता। कई लोगों को नींद का गोली चाहिए, तो मेरे को नींद का गोली का जरूरत नहीं। लेट गया तुरंत गाढ़ा निद्रा में, वो भी प्रभु के साथ बात करते करते कुछ वजन ध्यान करके उस वजन की ध्यान में ही लेटेगा। मैं आपको कई बार बताया, अगर आपको सुबेरे बहुत ताकत के साथ उठना है तो आप वजन ध्यान करके सो जाओ। आप देखना आपको कितना ताकत के साथ उठ पाएगा, नहीं तो और आप कोई बुरा स्वप्न भी नहीं देखेगा, है ना। कई लोग रात को चिल्लाता, क्यों? क्योंकि आलतू फालतू बात का ध्यान में सोया और मतलब बुरा स्वप्न देखता, इसलिए चिल्लाता। प्रियो, ये वचन हमेशा हमें दिन रात इस पर मनन करना है। वचन पढ़ करके सोने के लिए आने से पहले आप एक अध्याय या एक पैराग्राफ पढ़ करके उस पर ध्यान करते करते जाओ और प्रभु के साथ बात करके सो जाओ, फिर वो बात कंटिन्यूस रहेगा। अनोखा अनुभव मैं रोज आपको बताता हूँ। कई लोगों का ना नींद नहीं आता, फिर काबू नींद आता,
संगति में आने के टाइम पर, हाँ भजन सुनने के टाइम पर नहीं जाता। देखो वो एक बुरा बीमारी है, सावधान रहना प्रिय। ऐसे लोग प्रभु का दृष्टि में भयंकर गुनाहगार है, दोषी ठहरेगा, और वो लोग उस वचन को अमल नहीं कर पाएगा, बहुत दंड का पात्र बनेगा। और ये सब शैतान की धोखा है। इसलिए बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में, मतलब जरूर आपको अच्छा नहीं तो देगा प्रभु, परंतु प्रभु के राह पर चलो। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, वचन को त्याग दिया। एक प्रकार नेहम्याह उसका 9 अध्याय का 26 वचन पढ़ना, नेहम्याह 9 अध्याय का 26। परंतु वे तुझसे फिरकर बलवा करने वाले बन गए और तेरी व्यवस्था को त्याग दिया। देखा, तेरा व्यवस्था को यहाँ पर त्याग दिया ना, पीछे फेंक दिया, ऐसा आना चाहिए। और तेरे जो नदी तेरे और उन्हें फेरने के लिए उनको सिताते रहे, उनको उन्होंने घात किया। नहीं, मतलब मराठी में कोई पढ़ेंगे? मराठी वाला कोई है? कोई नहीं, सब होशियार है। नेहम्याह 9 का 26। पण त्यांनी आज्ञाभंग करून तुझ्या विरुद्ध बंड केले, तुझे नियमशास्त्र त्यांनी पाठीमागे हाँ पाठीमागे। देखा, अभी इसलिए मैं बोला हिंदी में नहीं आए तो मराठी में तो आएगा, पीछे फेंक दिया। समझ में आया है ना? बहुत लोग प्रभु का वचन सुनता है ना, जाने दे, मेरे को जरूरत नहीं, जाने दे, पीछे फेंक देता। प्रियो, आप प्रभु की उपस्थिति में सच में प्रभु का आदर सम्मान करते हुए प्रभु की आलोचना प्राप्त करने की सच्चा तैयारी की दिल से नहीं आए ना, आप बहुत भयंकर धोखा का जय में आया। वचन का जरूरत लोग नहीं समझता। प्रियो, आज प्रभु को जो भी बात करना है प्रभु अपने वचन की द्वारा बात करेगा, अपनी दासों की द्वारा बात करेगा, है ना? परंतु आज बहुत लोग प्रभु अनुग्रह देता है परंतु अनुग्रह को व्यर्थ कर देता है। बहुत लोग वचन सुनने के समय में भी उनका दिल वहां पर नहीं, उनका दिल दुनियादारी की बातों में है। कितना दुखदायी बात है, कितना दुखदायी बात है। अपने जीवन में प्रभु के वचन के प्रति हमें कितना भूख प्यास होना चाहिए, है? क्योंकि ये वचन में आत्मा और जीवन है। ये वचन प्राप्त होना बोलेगा तो आत्मा को प्राप्त करना है, जीवन प्राप्त करना है। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, वचन को त्याग दिया। आपको मालूम है, अगर आप वचन छोड़ देगा तो फिर क्या होगा? पहला शामुएल उसका 15 अध्याय, उसका 23 वचन का बी पाठ पढ़ना। पहला शामुएल 15 अध्याय का 23 वचन का बी पाठ। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। बोलने का अर्थ क्या है? आप देखिए, तू प्रभु के वचन को तुच्छ किया, प्रभु का वचन को तुच्छ किया। वापस पढ़ना, तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना। यहोवा की बात को मीन्स वचन को, प्रभु का वचन को तूने तुच्छ जाना। प्रभु के वचन को जो तुच्छ करता है उसको प्रभु भी त्याग देगा। प्रिय, आप देखो हमारे जीवन में, है ना, प्रभु के वचन को हम किस रीति में हम सुनते हैं, उस वचन को हम किस रीति में अमल करने की हमारा उत्साह है, ये जरूरी बात है। अभी पिछले दिनों में भी प्रभु इतना खास गहरा गहरा बात हमें सुना रहा है, और तो कितने लोग उस बात को अमल कर रहे हैं? सुना, अच्छा वचन था, आपका सर्टिफिकेट प्रभु को चाहिए क्या? है? अरे आपका जीवन बदलने के लिए प्रभु ने ये संदेश दिया, जीवन नहीं बदला और आपने एक सर्टिफिकेट दे दिया। हाँ, अच्छा वचन था। किसको चाहिए सर्टिफिकेट? मैंने तो नहीं पूछा कि अच्छा वचन था क्या, मुझे किसी का सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, प्रभु को भी जरूरत नहीं। प्रभु ये वचन भेजता है हमारे जीवन बदलने के लिए, और हमारे जीवन नहीं बदलेगा बहुत वो व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं। आज भी बहुत लोग, मतलब प्रभु से भी क्यों लोग भागा, उनको ये बात अजब नहीं होता था, अजब नहीं होता। आज बहुत लोगों को वचन अजब नहीं होता, फिर वो कुछ ना कुछ दोष लगा करके, आपने सुना होगा ना, वो एक गिद्दड़ ने बहुत बार जंप किया वो अंकुर का, वो गुच्ची पकड़ने के लिए मिलना नहीं, और खट्टा है,
लौट है। आप लोगों को मैंने सुना है, मैंने उन लोग खेल खेलते भी देखा है, मेरे ऐसे चलते फिरते देख करके खड़ा नहीं हुआ। प्रेज़ लॉर्ड। अब देखो मतलब उनका कोशिश में आया नहीं, उन्हें करता है, जाने दे। देखा बात क्या है, उसको प्राप्त नहीं हुआ है। तो ऐसा है, बहुत लोग प्रभु का वचन अमल करना उनसे नामुमकिन है। जाने दिया, कुछ नहीं, कोई जरूरत नहीं, कोई खास नहीं। देखा सवेरे सवेरे सुस्ती आने का खतरा है। मैंने कहा एक एक लोगों का थोड़ा एक्टिविटी से मार, मैं इसलिए सुस्ती देने वाला शैतान को भी भगाओ भगाना। क्योंकि अभी क्या है, कई लोग रात को ठीक से नहीं सोया होगा, सवेरे सवेरे ठंडी भी मिलता है, ठंडी खत्म हो गया है, सवेरे के टाइम प्रभु को मुस्लिम महीने के टाइम पर बड़े आराम से जल्दी नींद आएगा, सुस्ती होने नहीं देना। ओके, प्रभु धन्यवाद। तो पहले राजा उसके 14 अध्याय के 9 वचन में आपको मालूम है, वहां पर भी हम देखते हैं कि प्रभु का वचन को उन्होंने पीछे फेंक दिया। क्या लिखा उसका? पहले राजा 14 अध्याय के 9 वचन, और मुझे तो पीठ के पीछे फेंक दिया है। देखा, प्रभु को पीछे फेंक दिया, मतलब प्रभु को जीवन में स्थान नहीं दिया। प्रियो, आपका जीवन की यात्रा का क्या मतलब है प्रियो, है ना? एक दिन आप समझेगा ना, समय पार हो जाएगा, समय पार हो जाएगा। देखिए, ये दुनिया में कुछ भी नहीं बना, परंतु प्रभु आपके जीवन में होना चाहिए। यीशु मसीह की प्रभुता आपके जीवन में होना चाहिए, और ऐसा नहीं है तो ये जीवन में आप में जितनी भी लोगों को बच्चा है ना, वो बच्चों को प्रभु के लिए बढ़ाओ। कोई डॉक्टर इंजीनियर बनाने की आपका वो जो अच्छा बात है, परंतु वो दुनिया को जीतते रहेगा, प्रभु को भूल सकता है, वो प्रभु को छोड़ सकता है। प्रभु के लिए बढ़ाओ, प्रभु के लिए बढ़ाना बहुत बड़ी बात है। परंतु आज वो दर्शन पाया हुआ माँ बाप भी बहुत कम है, बहुत कम है। मैं हर एक पवित्र लोगों को विनती करता हूँ, आप ये भजन सुनने के टाइम पर ये मेरे लिए प्रभु का संदेश है, इतना तो जानो, इतना तो जानो है। और ऐसा नहीं है ना, उसका भी प्रभु लेखा पूछेगा। अभी यहाँ पर इसलिए क्या हुआ, उसका अंत में क्या हुआ, उसका 14 अध्याय का 10-11 वचन, इस कारण मैं यरोबाम के घराने पर विपत्ति डालूंगा। देखा, प्रभु को पीछे भेजने के कारण, छोड़ने के कारण प्रभु बोलता है कि मैं उस घर में विपत्ति लाएगा। वरन मैं यरोबाम के कुल में से हर एक लड़के को और क्या बंदी क्या स्वाधीन इस्राएल के मध्य हर एक रहने वालों को भी नष्ट कर डालूंगा। देखो हो प्रियो, अभी एक बात जानना, हम लोग प्रभु के लिए आने किया, वो लोग कभी भी प्रभु को भूल करके ऐसा भागना नहीं प्रियो। आज भी अगर हमें यहाँ तक आने का भी मतलब इच्छा तक प्रभु ने दिया, ये वचन सुनने के लिए प्रभु ने हमें मौका दिया, ये अवसर बहुत बहुमूल्य है ना। प्रभु हमसे प्रेम करता है, इसलिए प्रभु अपने वचन के द्वारा अभी हमें प्रोत्साहन करके समझा रहा है, इसको आप बहुत सीरियसली लेना है। प्रभु को फेंकने वाला, प्रभु को वचन को त्यागने वालों को प्रभु त्याग देगा। इतना ही नहीं, उस पर मतलब दंड भी भेजेगा, सजा भी भेजेगा, है ना। अब हबक्कुक का किताब उसका पहला अध्याय, उसका 4 वचन का शुरुआत पढ़ना। हबक्कुक पहला अध्याय 4 वचन उसका शुरुआत। इसलिए व्यवस्था ढीली हो गई। देखा, कई लोगों के जीवन में वचन ढीला हो गया। अरे वचन ढीला मत करो, वचन को ढीला मत करो, ठीक करो ना। एक बार एक व्यक्ति प्रभु के पास आता ही नहीं, वो बोलता है कि मुझे आने की इच्छा है, पर तुम्हें सीधा होने दो। क्या बोलता है? मैं सीधा होने दो, मतलब उसका जीवन का अर्थ मैं अभी थोड़ा ठहरा चाल चलता हूँ, इसलिए मैं सीधा होने दो। अभी एक दिन मालूम हो गया, वो व्यक्ति मर गया तो उसका डेड बॉडी प्रभु के दास के पास कवर करने के लिए आया। तब वो प्रभु दास ने बोला, मैं ये नहीं सोचा था तो इतना जल्दी सीधा हो जाएगा। क्या समझा? अभी सीधा ना, हाँ समझ ले
समझने वालों के लिए इस तरह काफी है। इसलिए बहुत बार हम जो कहता है ना, ये सब धोखा देगा भाई, धोखा देगा है, क्योंकि हमारा बेगा दोस्त साथ में निकाल सीधे लोगों के लिए मेरा वजह अच्छा है, अच्छा है। आज प्रभु का वचन मुझे अच्छा लगता है कि नहीं है? कई बार लोग बोलता है आज प्रभु का दास थोड़ा गुस्सा में था। अरे भाई मैं गुस्सा में नहीं, मैं मुझे जो संदेश मिला मैं उस गौरव से आपको संदेश देता हूँ। प्रभु ने जिस टून से बोला मैं वो टून में बोलता हूँ। ये कोई मेरा पॉकेट से उड़ाकर थोड़ी दे रहे हैं। प्रभु ने बात किया, मैं आप लोगों के लिए कितना घंटा प्रभु को उसी में बैठे, आप बताओ है? बाकी ये दुनिया का कोई भी काम करने से सबसे बड़ा हमारा मेन की काम है वजन पाना। बहुत लोग ये बात को नहीं समझता है, तो इसलिए हमें विश्वास योग्य होकर के प्रभु से भाग करके मंडली को खिलाना एक सच्चा विश्वास योग्य प्रभु का दास का कर्तव्य है ना। वो निभाना आज तक निभाते आया, आगे भी प्रभु देने वाला आयु में निभाते रहेगा, क्योंकि उस दिन वो प्रतिफल पाना है, कभी ना मुरझने वाला उस महिमा का मुकुट। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको नहीं मिलेगा, विश्वास योग्य दासों को मिलेगा। आज तक आपको प्रभु का सत्य वचन सिखाया, कोई भी मिलावट नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। और जैसे प्रभु ने बोला वैसे ही बताया। कई लोगों को अच्छा नहीं लगा, मैं क्या करूं, मैं तो पोस्टमैन है भाई, जो दिया अब उनको दिया, मतलब फादर डेथ, मतलब कम सूट, ऐसा संदेश मुझे क्यों देता? पोस्टमैन के ऊपर गुस्सा करने से क्या फायदा? पोस्टमैन दिया भाई आपका संदेश, ऐसा संदेश मुझे कभी नहीं देना। कैसे होगा? पोस्टमैन क्या करूं? पोस्टमैन इसको बदलूं? पोस्टमैन नहीं बदल सकता, जैसा है वैसा। समझने वालों के लिए इशारा कोई हल्की बात है क्या? हमारे जीवन में कोई नाराज होएगा, नाराज होएगा सोच करके प्रभु ने जो बताया वो बात ना बताना ये नहीं हो सकता है ना। मैं एक बात मैं आपको बताता हूँ, मैं हमेशा आपको मालूम है, मैं कभी भी आपके पास आता है वजन बांटता है इतना प्यार से ना, कभी कभी मैं गुस्सा भी हो जाता है थोड़ा टाइम। क्यों? ओ मुझे किसी से गुस्सा नहीं प्रियो। प्रभु बोलता है इनको डांट कर बताओ। ये सुनकर के नहीं, प्रभु का दास ने ठीक नहीं किया भाई, ऐसे आप कमेंट से नहीं बोलना। प्रभु का दास को अगुवाई करने वाला प्रभु है, वो प्रभु का अगुवाई में काम करेगा। कोई गाली तो नहीं दिया ना? हाँ, प्रभु का वचन के द्वारा बताते हुए समझाया। अपने जीवन में हमें हमेशा प्रभु का जन इस बात में बहुत धोखा खाता है, ऐसे नहीं होना प्रिय है ना। उन लोगों को प्रभु कभी नहीं त्याग सकता, कभी नहीं सह सकता। एक अनोखा वचन मैं आपको देना चाहता हूँ। आज बहुत लोगों के जीवन में आया हुआ एक धोखा है। दूसरा इतिहास 34 अध्याय उसका 14 वचन है ना। आज देखिए, आज बहुत लोगों के जीवन में ये वचन का स्थान कहां रहे। हाँ, दूसरा इतिहास मिलेगा ना, दूसरा इतिहास 34 का 14। आज लोगों को सुस्त है। हाँ, निकाल रहे थे, तब हिजकिय्याह याजक ने मूसा के द्वारा दी हुई व्यवस्था की, यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक मिली। कहाँ पर मिला? भवन में। नहीं, भवन में कहाँ मिला? रुपयों को जो यहोवा के भवन में पहुंचाया था, निकाल रहे थे। आप लोग वो वचन पढ़ने के बाद क्या समझे? बताओ, मुझे बताओ। हाँ, पढ़ो, आप पढ़ कर बताओ क्या समझा आपने? अरे धन की नीचे वजन पड़ा था। वो रुपए निकल रहे थे। हाँ, तेरा भी समझ में नहीं आता ना आप लोगों को पढ़ने में, इसलिए मंडली में आना चाहिए और समझाने के टाइम पर समझना। उन लोगों के जीवन में वजन का स्थान कहां पर था? धन के नीचे। रुपया हटाया तभी वजन बाहर आया। अरे वजन ऊपर होना चाहिए ना, क्या समझा? वजन ऊपर होना चाहिए, और जो रुपया हटाने के टाइम पर मिला वजन नीचे पड़ा है। देखो, जो ऊपर होना चाहिए अब ये नीचे है। देखा?
आज भी बहुत लोगों के जीवन में ऐसा है प्रियो, धन धन धन, वजन है ही नहीं, वजन को जीवन में कोई स्थान नहीं, ढूंढ रहे पर भी नहीं मिलेगा, है ना। कितना दुखदायी बात है। कई लोगों के घर में ऐसे को विचित्र के लिए जाएगा तो बाइबल लेकर आओ बोलते, बाइबल ढूंढता है। समझिए ना, संडे लेकर आया था, अरे वो कहाँ रहेगा, संडे आया वो वापस जाने के बाद कहाँ रहेगा मालूम नहीं। संडे को भी घर में वजन नहीं पड़ा, मंडे नहीं पड़ा, ट्यूसडे नहीं पड़ा, वेडनेसडे भी नहीं पड़ा, थर्सडे ढूंढ रहा है। अभी मैं पूछा तो समझ में आ गया, क्या समझा? वजन को जीवन में कितना आप सुनो प्रिय, एक भक्त का जीवन का अनुभव ऐसा होना चाहिए नहीं प्रियो। आज बहुत से लोगों के जीवन में प्रभु का वचन को कोई स्थान नहीं। कितना दुखदायी बात है, वेदनाजनक बात है ना। तो ऐसा लोगों को प्रभु सम्मान करेगा? ऐसी अवस्था में क्या होगा मालूम है? उनका प्रकाश, इसरा नबी की किताब 9 अध्याय का 8 वचन, इसरा 9 का 8, उसका शुरुआत पढ़िएगा। पर अब थोड़े दिन से हमारे परमेश्वर यहोवा का अनुग्रह हम पर हुआ है कि हम में से कोई बच निकले। नहीं, हमारा आंखें प्रकाशित कर, और हमारा परमेश्वर हमारी आंखों में ज्योति आने दे। अरे अभी नष्ट हो गया, हम लास्ट में है क्या? बीच में हाँ, ओके। पर हमारे आंखों में ज्योति आने दे, ज्योति आने दे। देखा, इसके बाद ज्योति चला गया। क्या हो गया? ज्योति चला गया। अभी का अवस्था दिखता नहीं। बहुत लोगों का अवस्था ऐसे भी हो। वो आज काम भरे क्या है, आत्मिक अवस्था उनका क्या है उनको मालूम नहीं, भविष्य उनका क्या होगा उनको दिखता नहीं। लॉन्ग साइड नष्ट हो गया, शॉर्ट साइड पड़ गया, नस्तिक का दिखता, दुनियादारी दिखता, और जो आनंददायक की बातों को नहीं दिखता। भयंकर बीमारी अपनी हुई। हमारी काम उस आनंददायक का, उस स्वर्गीय दर्शन में हमें करना चाहिए, नहीं तो है ना। आज भी ऐसे है ना, बहुत लोग, बहुत विश्वासियों का अवस्था अच्छा दिखता था पहले, अभी दिखता कम, दिखता कम है ना। दूसरा पत्रोस 12 अध्याय का 9 वचन, ये सब बहुत अनोखा वचन है। आपको मैं एक वचन में एक्चुअली आज 1 घंटा प्रचार करने के लिए मेरे पास है दूध, लेकिन क्या है कि मैं वचन पूरा आपको देना चाहता हूँ। हाँ पढ़िए। जिसमें ये बातें नहीं, हाँ, वो अंधा है। वो अंधा है, ये बातें नहीं, वो अंधा है। यो कौन है अंधा? कौन है अंधा है? उसे ऊपर लिखा ना, आपको सबको समझाया है, जो मतलब 5 बजे से 7 बजे तक 8 बात लिखा, रोज बढ़ाने वाला नहीं, बढ़ाते हुए जीवन नहीं बिताएगा। प्रभु बोलते हैं वो अंधा है। वे प्रियो, रोज हमारे जीवन में, वर्तमान में, आज के दिन में वो 8 बातें हमारे में बढ़ना चाहिए। आप सोचो, वो 8 बात मेरे जीवन में बढ़ रहा है, नहीं तो प्रभु बोलता है अंधा है, अंधा है। समझ में आया? हम लोग ध्यान से पढ़ना प्रियो ये वचनों को। आज के जीवन में कौन अंधा है? प्रभु ने बताया वो काम जिसमें नहीं है वो अंधा है। क्लियर बात? इसलिए ना एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। क्या प्रार्थना करना? जैसे पौलुस ने प्रार्थना किया था है ना, एफेसियों वाला अध्याय उसका 17-18 वचन, कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। तुम्हारा मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। प्रियो, आपका मन की आंखें ज्योतिर्मय नहीं बना, जैसे बाहर का आंख है ना, ऐसा आत्मिक आंखें, पितर की मनुष्य का आंखें, वो ज्योतिर्मय होना, तभी आप आगे ज्योतिर्मय हो। तुम जान लो उसकी बुलाहट की आशा क्या है। आज भी बहुत लोगों को प्रभु ने काम के लिए बुलाया, किसके लिए बुलाया उसका बारे में मालूम नहीं, उनको आशा नहीं है, आशा नहीं है बहुत लोगों के जीवन में। प्रियो, एकदम एक आशा हमारा जीवन है, मसीह जीवन। आशा से हमारा उद्धार हुआ। रोमी 8:24 आप लोग पढ़ता है ना, बहुत बड़ी बात है, जीवित आशा है ना। आज दिखता है क्या? आज वचन पढ़ने के समय में उसके अद्भुत बातों को दिखता है क्या? 119 का 18
है ना प्रियो विलाप गीत 5 अध्याय के 17 वचन पढ़ना लेमेंटेशन चैप्टर 5:17 लॉर्ड जीसस इस इस कारण कारण हमारा हमारा हृदय हाँ निर्बल हो गया है। निर्मल हो गया। इन्हीं बातों से हमारी आंखें धुंधली पड़ गई। देखिए हृदय में बीमारी आने के बाद भाव का असर पड़ने के बाद में हृदय की आगे धुंधली पड़ेगा, दिखेगा नहीं, दिखेगा नहीं, जैसा जानना चाहिए जान नहीं पाएगा। बहुत भयंकर बात है ना। जब एजेकिएल उसका 12 अध्याय उसका दूसरा वचन, एजेकिएल 12 अध्याय मनुष्य के संतान, हाँ हे मनुष्य के संतान, हाँ। तू विद्रोह करने वाले घराने के बीच में रहता है, हाँ। जिनके देखने के लिए आंखें तो है आगे तो है परंतु नहीं देखते। नहीं देखते, देखो आगे तो है पर तो देखते नहीं। देखो जाकर गेटे में गिर रहा है? देखो प्रियो आपको एक बात को जानना है, प्रभु ने आंख दिया है देखने के लिए, परंतु आप अभी भी नहीं देखता है, तो इतना दुखदाई बात है। बहुत से बात है, समय का घोड़ा रुकता नहीं। इसलिए मानो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जो वो जिसको दिखता नहीं फिर वो क्या करता, अपने मनमानी के रास्तों पर चलता। यिर्मयाह उसका दूसरा अध्याय है, उसका 31 वचन का भी पाठ। यिर्मयाह दूसरा अध्याय उसका 31 का भी पाठ। हम तो आजाद हो गए हैं, हाँ। इसलिए तेरे पास फिर न आएंगे। नहीं हम लोग मानो रस्सी छूट गया इसलिए हम छूटा, रस्सी टूट गया इसलिए हम मनमानी चलता। क्या बोल रहा? हम खुल गया है, आजाद हो गए। हम आजाद हो गया और आजादी में चलता। बोलने का अर्थ हम अपनी मनमानी में चलता, तेरे पास फिर ना आएंगे। हाँ अपनी मनमानी में चलता, हम आजाद है। कई लोग प्रभु में आने के बाद में हमको क्या बोलता, हमको कुछ ऐसा मत बोलो। अरे प्रभु के दासों के द्वारा बोलने वाला बात अगर नहीं सुनेगा तो आपको क्या आने वाला मालूम है? दंड आने वाला। प्रभु छोड़ेगा क्या? तो कितना भी भागेगा तो कितना भागेगा, है ना। उसका 35 पढ़ना, दूसरा देगा 35। हाँ तू कहती है मैं निर्दोष हूँ, हाँ। निश्चय उसका क्रोध मुझ पर से हट जाएगा। हाँ। देख तू जो कहती है मैंने पाप नहीं किया, हाँ। इसलिए मैं तेरा न्याय कराऊंगा। देखा, तेरा न्याय करेगा प्रियो, प्रभु तेरा न्याय करेगा। तू भाग करके कहाँ बचेगा? प्रभु की दासों के द्वारा आने वाला चेतावनी अमल करना चाहे, इधर भाग करके मैं अपने मनमानी करके मैं अपना आत्मीयता को बनाए रखूंगा सोचना, इससे बड़ा धोखा कुछ भी नहीं पियो। प्रभु मन फराउट के लिए मौका देता है ना। अब उसका 13 3 का 13, केवल अपना यिर्मयाह 3 का 13। केवल अपना यह अधर्म मान ले कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से फिर गई। प्रभु से तुम फिर गया। अभी भी अपने गलती मान ले, अभी भी लौटाओ, अभी भी मन करो। आप पूरा परमेश्वर अभी मान ले कि अपने परमेश्वर यहोवा से फिर गई और सब हरे पेड़ों के तले इधर उधर दूसरों के पास गई और मेरी बातों को नहीं माना। यहोवा की यही वाणी है, यहोवा की यही वाणी है कि तुम मान ले, ये भटकने वाले लड़कों लौटाओ, लौटाओ, लौटाओ। तुम कम से कम अपनी गलती को मान ले। प्रभु इतना ही बोलता है, आप प्रभु मेरे से गलती हुआ, इतना मान ले। और उतना के लिए भी उसमें ओबीडियंस नहीं, आज्ञाकारिता नहीं, नम्रता नहीं, घमंड है। वो प्रियो ज्यादा नहीं चलेगा प्रियो, बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। मैं आप लोग ये संदेश आप लोग अपने मंडली का ही दूसरों को बैठ कर सुनाओ, बहुत जरूरी बात है, क्योंकि का संदेश है अपने जीवन में। देखो अगर प्रभु ने क्या हुआ बातों को छोड़, क्योंकि अभी अंध का अंध समय में आ गया, अभी भी है कितने लोग कितनी प्रकार आज बहक रहे हैं प्रभु के नियमों को तोड़ करके। अभी उन दिनों में आया हुआ गलती आज बहुत बढ़ रहा है। प्रभु के लोग अलगवाई के जीवन आज अलगवाई तोड़ रहा है। कोई लोग अपने मनमानी कैसे, ओ कौन जिले में प्यार किया, चलो प्यार किया तो आज हम उनके साथ शादी करेंगे, चाहे तो उनको भी डुबकी दे देंगे। डुबकी 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 मंडली में जाएगी। देखो प्रियो हो सुधरा ही नहीं,
नया जन्म हुआ ही नहीं, वो कैसा आदर्श का जीवन बिताएगा? उन दिनों में जब एसरा उसका 9 अध्याय का 1-2 वचन, जब ये काम हो चुके तब हाकिम मेरे पास आकर कहने लगे, न तो इस्राएली लोग, न याजक, न लेवी इस और के देशों के लोगों से अलग हुए, वरन उनके से अर्थात कनानियों, हित्तियों, परिज्जियों, यबूसियों, अम्मोनियों, मोआबियों, मिस्रियों और एमोरियों के से घिनौने काम करते हैं, क्योंकि उन्होंने उनकी बेटियों में से अपने और अपने बेटों के लिए स्त्रियां कर ली है। देखा प्रभु ने स्ट्रिक्टली अलग रहने के लिए बोला हुआ बात को उन्होंने क्या कर दिया? तोड़ दिया, मिल गया, मिंगल हो गया। बहुत खतरनाक बात है प्रिय, बहुत पवित्र लोग इसको बहुत ध्यान से समझ रहा। प्रियो, हमें मनमानी के जीवन बिताने के लिए प्रभु ने हमें अलग नहीं किया ना। यूहन्ना उसका 15 अध्याय का 19 वचन में प्रभु ने क्या बोला? यूहन्ना 15 का 19, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, तुम संसार के नहीं, पर मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। प्रियो, प्रभु ने मुझको और आपको चुना इसलिए कि हम संसार से या जातियों से अलग रहकर प्रभु का जन बनकर प्रभु का महिमा करें। हम दुनिया के लोग जैसे करता है ऐसा नहीं करना प्रियो। पर तो आजकल का बच्चे लोग बात को नहीं मानता। आजकल मंडलियों में बिलियाम के उपदेश बढ़ते जा रहा। मंडली का उपदेश में आने वाला दिनों में वो बोलने वाला है ना, प्रकाश के वाक्य 2 अध्याय का 14 वचन का आखिरी बात, जिसने बालक को इस्राएल से आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया। हाँ, सिखाया, क्योंकि अगुवाई का दीवार को तोड़ दिया था। यही बात था प्रियो। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर की व्यवस्था जो भी तोड़ेगा वहां पर प्रभु का तारना आएगा, है ना। एक बार योना से जहाज में जो लोग हैं उन लोगों ने योना से पूछा हुआ एक सवाल, भयंकर एक सवाल है ना, हमें लज्जित होना चाहिए, है ना। योना 15 अध्याय के 10 वचन, तब वे बहुत डर गए और उससे कहने लगे, तूने ये क्या किया है? तूने ये क्या किया? तुझे ऐसा करना चाहिए क्या? तू प्रभु का दास है ना, तू प्रभु का दास है, प्रभु का बात हो ना मान करके ऐसे क्यों भागा, ऐसे क्यों किया? कौन पूछ रहा है? अन्य जाति के लोग, देखा, अन्य जाति के लोग तुम्हें पूछेगा तुम ऐसे क्यों किया। हम करता है तो बात अलग है, पर तुम, क्योंकि जीव तो परमेश्वर का तुम संतान है। आपको समझ में आया प्रियो? दिल खोल कर बैठना, ध्यान से सुनना। जाति के लोग बोलेगा तुमने ऐसे, आपको मालूम है ना, दुनिया के लोग कितना भी कैसे भी कुछ भी बोलने दो, प्रभु का जब एक बार एक गंदी शब्द निकलेगा तो आप ऐसे क्यों बोला? क्योंकि आपको बोलने का हिम्मत नहीं, मतलब अनुमति नहीं, आप लोग करोगे, देखो तुरंत गला पकड़ेगा। वो लोग बात में कितना भी गाली बोल लो, नो प्रॉब्लम। जो प्रभु का जब एक भी शब्द बोलेगा तो तुरंत गला पकड़ेगा। सही बात है। हमें ऐसा कुछ बात बोलने के लिए, इवन एक झूठ बोलने के लिए परमिशन नहीं। तुमने ऐसे क्यों किया? हाँ, देखा, जाति के लोगों को भी ऐसा पूछने का मौका बनाकर मत दो प्रियो। योना को लोग पूछता है तुमने ऐसे क्यों किया, है ना। वही एसरा 9 अध्याय का 2 वचन का भी पाठ। हाकिम और सरदार मतलब गलत काम करने में बड़े बड़े लोगों का हाथ था। आपको ये जानना प्रियो, बड़े बड़े लोग गलती करेगा तो फिर कौन पूछेगा, है? तो भाई एसरा ने क्या किया, उसका 3 वचन, यह बात सुनकर मैंने अपने वस्त्र और बागे को फाड़ा। फाड़ा। देखो अभी प्रभु का दास लोग क्या कर सकता है प्रियो, है? बड़े बड़े लोग ही अभी मानव मंडली के प्राचीन लोग ही गलती कर रहा है तो फिर अभी क्या करेगा? ओ एसरा रोने लगा, एसरा रोने लगा, है ना। उसका 5 वचन से 15 वचन तक एसरा मतलब ये प्रभु मैं हमारा ये गलती है बोलकर एसरा अपने को भी उनके साथ मिला करके प्रभु से प्रार्थना करने की बड़ा प्रार्थना है। आप लोग घर में जाकर प्रार्थना पढ़ना है, वो 5 वचन से 15 वचन तक है ना, घर में जाकर पढ़ना, क्योंकि अभी टाइम नहीं है। इतना वो दीन हो करके टूट फूट कर रो करके वो रोता है करके हम देखता है। तब
लोगों ने ये अवस्था देख करके लोगों ने किया हुआ 3 काम वहां पर हम देखते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। कुछ लोगों में प्रभु ने काम किया। वो क्या किया? उसका 9 अध्याय का 4 वचन। तब जितने लोग इसराइल के परमेश्वर के वचन सुनकर बंधुआई से आए हुए लोगों के विश्वासघात के कारण थरथराते थे। मानो वचन में डरने वाले लोग सब मेरे पास इकट्ठे मेरे पास आया। देखिए, उस वचन को आप सही रीति में समझना। प्रभु का वचन का भय मानने वाले लोग मेरे पास आए। क्या समझा? प्रभु का वचन का सच्चा भय मानने वाले लोग मेरे पास आए। देखिए, मेरे पास आने के बाद में उसका 10 अध्याय का 12 वचन। जब एज्रा परमेश्वर के भवन के सामने पड़ा, रोता हुआ प्रार्थना और पाप का अंगीकार कर रहा था। देखा, रोता हुआ प्रार्थना का अंगीकार कर रहा था, भाव का अंगीकार कर रहा था। तब इस्राएल में से पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों की एक बहुत बड़ी मंडली उसके पास इकट्ठा हुई। देखा, वो लोग भी उनके साथ रोने में भाग लिया। मतलब उनको बहुत दुख आया। प्रभु के दास रो रहा है तो अब भी रोएंगे भाई। अब देखो प्रियो, आज प्रभु के दास रो रहा है तो और रोलाओ, उसको रोने दे, ऐसा भावना है। प्रियो, आजकल मंडली की अवस्था देख करके बहुत दिनों से मैं रो रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कितनी कैसा भी बोलने से, प्रोत्साहन करने से लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। कितना दुखदायी बात है, कितना दुखदायी बात है। उसका 2 से 4 में पढ़ना। तब एलीएल का पुत्र शकन्या जो एलाम के वंश में का था, एज्रा से कहने लगा, हम लोगों ने इस देश के लोगों में से अन्य जाति स्त्रियां ब्याह कर अपने परमेश्वर का विश्वासघात किया है, परंतु इस दशा में भी इस्राएल के लिए आशा है। अब हम अपने परमेश्वर से यह वाचा बांधे कि हम अपने प्रभु की सम्मति और अपने परमेश्वर की आज्ञा सुनकर थरथराने वालों की सम्मति के अनुसार ऐसी सब स्त्रियों को और उनके बच्चों को दूर करें और व्यवस्था के अनुसार काम किया जाए। तू उठ, क्योंकि काम तेरा ही है और हम तेरे साथ हैं। हम तेरे साथ हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग साथ हैं प्रियो? या कोई मतलब जा रहा है तो आप उसके पीछे जाएंगे? देखा, वो बोलता है हम तेरे साथ हैं। प्रोत्साहन की बात बोलने वाला लोग मंडली में बहुत कम मिलता है। तमाशा देखने के लिए बहुत लोग चाहते हैं कि देखते हैं। हमने देखा बहुत बार, बहुत हुआ ना ड्रामा। अभी भी मैं बोलता हूँ प्रियो, एक में हो जाओ, है ना। और अगुआ को साथ देने के लिए पूरा एक अच्छा उत्साही बनना प्रियो, क्योंकि स्वर्ग देखता है कि आप कैसे काम करता है, सामने क्या करता है, पीछे से क्या करता। स्वर्ग ये सब देखते हैं। यहाँ पर उन लोग बोलते हैं हम तेरे साथ, हम ये तेरे साथ हैं, हम ये काम करके ही छोड़ेंगे, हम प्रभु को महिमा करके ही छोड़ेंगे। आपको मन में ऐसा कौन था? यशरा का वो एक शास्त्री था। उसका खूबी देखो, प्रभु का सच्चा दासों के साथ देना ये बहुत आशीष है प्रियो। यशरा का बारे में एक दो बात मैं आपको बताता हूँ, है ना। जब 7 अध्याय के 6 वचन, यही एज्रा मूसा की व्यवस्था के विषय जिसे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने दी थी निपुण शास्त्री था। निपुण, वचन में निपुण होना प्रियो, वचन में निपुण होना। अब देखिए, हमें अगर सही अगुआ, कई लोग बाइबल में कितना किताब है, इतना भी नहीं, पास्टर है, बराबर है। क्या बताओ, ऐसा लोगों के पास जाएगा तो अच्छा मिलेगा, तगड़ा भोजन मिलेगा, ऐसा ही क्या प्रियो? बहुत बड़ी बात है। और उसका एक खूबी, उसका 10 वचन पढ़ना, 7 का 10। एज्रा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने, देखिए यहोवा मतलब एज्रा का खूबी है कि यहोवा का वचन की अर्थ जानने में और उसके अनुसार चलने में और इस्राएल में विधि और नियम सिखाने। देखा, ये 3 बात बहुत बड़ी बात है। ये एक सच्चा प्रभु का दास का कर्तव्य का बात है। अब देखो ध्यान से सुनो और एक बार पढ़ना। क्योंकि एज्रा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने, बोलने का मतलब अच्छी तरह वचन का खुराक पढ़ते 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 निकालने में और उसके अनुसार चलने, उसको अपने जीवन में लाने में और इस्राएल में विधि और नियम सिखाने के फिर उनको सिखाया। मैंने बात मैंने सीखा,
जीवन में लाया, फिर सिखाया। ये यीशु मसीह का सिद्धांत है। यीशु मसीह का सिद्धांत क्या है ना? प्रेरितों का पहला अध्याय का पहला वचन। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। हर एक बातों में हमारे जीवन में एक अच्छा आदर्श होना चाहिए, एक अच्छा गवाही होना चाहिए जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा। करता और सिखाता, रहा। जो किया वही सिखाया। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए प्रभु ने बोला ना, मत्ती 5 अध्याय उसका 19 वचन, मत्ती 5 अध्याय का 19 वचन। इसलिए जो कोई इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा, जो कोई उस आज्ञा का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। महान बनना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले बात है उस वचन को अपने जीवन में लाना और उसको सिखाना। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग आनंद लगता? प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। हमारा प्रभु यीशु मसीह ने मंडली को हमें दिया हुआ एक सबसे मूल्यवान धन है ये वचन। समझ में आया? बाकी बातों में नहीं प्रियो, वचन को महत्व प्रभु ने हमें दिया हुआ, हमें धनवान बनाया हुआ एक महत्वपूर्ण बात है वचन। इस वचन को आपके पास है कि नहीं बरको, है ना? यूहन्ना 17 अध्याय उसका 8 वचन, यूहन्ना का सुसमाचार 17 अध्याय 8 वचन। क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिए, मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिए और उन्होंने उनको ग्रहण किया। देखा, प्रभु अपनी लोगों को, प्रभु की लोगों को प्रभु ने दिया वो बात, पिता से पाया वो वचन है। वो वचन हमको दिया। आज प्रभु ने हमें वो वचन दिया। आज वो वचन हमारे पास है क्या? उसका 14 वचन भी पढ़िए। मैंने तेरा वचन उनको पहुंचा दिया। देखा, मैंने तेरा वचन उनको पहुंचा दिया। देखो, मैंने जो पाया आपको भी पहुंचाया है पास। हर रोज पहुंचाता है ना, हर रोज प्रभु से पाया हुआ वचन पहुंचाता है। प्रियो, आपके पास आया हुआ वचन आपने नष्ट किया तो इसका मतलब आपको ये वचन का मूल्य नहीं मालूम, इसका महत्व नहीं मालूम, इसका गौरव नहीं मालूम। ये वचन को कभी जाने नहीं देना। आपको मालूम है एक महत्वपूर्ण वचन, सब वचन महत्वपूर्ण है। प्रकाशित वाक्य 3:10, तूने मेरे धीरज की वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, एक बात जानना, अगर आप ये वचन को थामा रहेगा तो प्रभु भी आपको बचाते रहेगा, प्रभु आपको बचाते रहेगा। प्रभु आप कोई भी बात को कौन सा खास बात नहीं, वो कदा सही से बोलता है, हमेशा बोलता है, देखा ढीला कर दिया, पीछे फेंक दिया, ऐसा नहीं प्रियो। और बातों में मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, अगर आपको सही रीति में प्रभु को प्राप्त करके प्रभु में बढ़ना है, मसीह में मसीह के रूप बनना है, तो वचन छोड़कर कोई मार्ग नहीं। इस सत्य वचन में बना रहना, इस वचन को मानने के लिए एक सच्चा समर्पण के साथ आगे बढ़ना है ना। अपनी चाल मत चलना, प्रभु का चाल चलना, प्रभु का बात पूर्ण रूप में दिल से मानना बहुत बड़ी बात है। इसलिए मानव आज मैं प्रभु को बस्ती में खड़ा होने का लायक है क्या? मैं जिस दिन, अभी आपको मालूम है ये जो वचन के अनुसार जीवन में बात ला करके प्रार्थना जीवन के बारे में मैं आपको हमेशा बोलता हूँ। प्रार्थना का मतलब प्रभु के साथ का एक अटूट संबंध है ना, वो संबंध में बना रहना बहुत लोगों के लिए जरूरी बात है। हम प्रभु के आगमन की बहुत निकटता में आज भी प्रभु आ सकता है, तब हम प्रभु की उपस्थिति में जब न्यायासन के सामने खड़ा होने के लिए हमें हिम्मत पड़ेगी क्या, है ना? हमें भड़कना। आज बहुत लोगों के जीवन में प्रभु के साथ ज्यादा समय नहीं बिताता, प्रार्थना में, वचन ध्यान में, इतना गवाही देने में। अब इतना सामर्थ्य क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आपने जो पाया वो दूसरे के साथ बांटा नहीं। बांटना प्रियो, जरूर दूसरे के साथ बांटना। वचन वो जो भी आप सुनता है वो दूसरे के साथ बांटना चाहिए, तभी आप में आत्मीय में बढ़ोतरी रहेगा। बहुत खास बात है। इसलिए रोज रोज प्रभु हमसे जो बात करता है वो बात हमें दूसरे के साथ भी बांट करके वो सत्य वचन में बना रह करके
प्रभु के आगमन की तैयारी में लेने के लिए प्रभु वचनों के द्वारा सबको सहायता करे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।